ये जो प्रांगण है ये दिल्ली योग सभा का प्रांगण है। योग देवी मंदिर, भामाशाह मार्ग, दिल्ली 9, ये कंप्लीट एड्रेस है, जो मेट्रो स्टेशन मॉडल टाउन के नज़दीक पड़ता है। पुलिस ग्राउंड इस आश्रम के बिल्कुल सामने है और पीछे गुजरावाला टाउन है और साइड में हमारा कृपाल बाग है। ये इसकी लोकेशन है जिसमें अमृतसर से महाप्रभु रामलाल जी ने जन्म लिया 1888 में। वहाँ छरटा नाम का एक आश्रम है जो बहुत विशाल आश्रम बना हुआ है, योग का साधना होती है। तो 1888 में इन्होंने जन्म लिया और अपने महाप्रभु जी के पास हिमालय पर्वत पर योग साधना सीखी और पूर्ण गुरु बनकर उन्होंने इनको आज्ञा दी कि गृहस्थियों को जाके योग सिखाओ। और तब वहाँ से हिमालय पर्वत से आके अमृतसर में इन्होंने योग साधना शुरू कराई। और इसमें पहला सेंटर 1921 में लाहौर में बनाया गया, पाकिस्तान में है आजकल। पहले भारत पूरा दोनों पाकिस्तान इंडिया जब एक था तब 1921 में पहला सेंटर बना और वहाँ योग के द्वारा महाराज जी ने योग साधना सिखाई। और इसमें इनके पास त्रिकालदर्शी ये गुरु हैं जिन्होंने किसी को भी आंखें बंद करके उसका वर्तमान, उसका भविष्य, उसका जो भूतकाल है सब आंखें बंद करके ध्यान द्वारा दिखा देते थे। और इसके अलावा इनके पास वेद की बहुत बड़ी ज्ञान था। जितनी भी प्रकृति में पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ में क्या लाभ होता है, उनकी छाल में क्या लाभ होता है, उसके पत्तों से क्या लाभ होता है, उसके फलों से क्या लाभ होता है, और जितने भी उसकी औषधियाँ बनती थी ये सेकंड्स में बना करके उसको दवाई के रूप में लोगों को निष्कामता के साथ दे देते थे। और निष्काम सेवा करते करते इसके अलावा ये प्रकांड विद्वान थे। जन्म से इनके मुख से श्लोकों का प्रवाह बहता था। महर्षि काकभूषणी जी ने इनकी भविष्यवाणी बहुत समय पहले प्राचीन काल में कर दी थी कि कलयुग में अवतारी पुरुष होंगे, रामलाल के नाम से अवतरित होंगे और योग के माध्यम से सारे विश्व को निरोगी करने के लिए इनका अवतार अमृतसर में होगा। गुरुओं की नगरी है अमृतसर जहाँ इनका अवतार हुआ। तो वो ताड़पत्र जो है प्राचीन तमिल भाषा में था, तो हमने गवर्नमेंट से क्लेम किया ये हमारे गुरु हैं। तो हमने जमीन की खुदाइयों से जो निकला वो हमने हमारे पास है और इनकी जीवनी में वो हमने प्रिंट भी किया हुआ है। प्रभु रामलाल जी ने 1921 से 1938 तक जन कल्याण के लिए निष्कामता के साथ तन, मन और आत्मा को तृप्त करके लोगों को लाभान्वित किया और बहुत लोग अपने मोक्षी जीवन या इनकी बताए हुए साधना अपना के जिंदगी में अपनाते रहे। 1938 में इन्होंने अपने हृदय के बहुत नज़दीक अपने परम प्रिय शिष्य प्रभु मुलखराज महाराज जी को अपना, उनको बड़े प्रेम से राजा जी कहते थे और कहते थे ये आत्मसत्ता के राजा हैं, हमारा जितना ज्ञान है हमारे पास जो आप लेते थे वो सारा हमारे पास इनसे ले सकेंगे। और इनको 12 साल इन्होंने आंखें बंद रखा। इनके पिताजी ने अमृतसर में एक बार ऑब्जेक्शन भी किया कि ये कैसे बिजनेस कैसे करेगा, अपनी आंखें बंद कैसे काम करेगा। कहते जिस दिन इसके द्वारा कोई नुकसान हो जाए बिजनेस में या कहीं गड्ढे में गिर जाए तब आना हम इनकी आंखें खोल देंगे। नहीं तो 12 साल आंखें बंद करके अंदर बाहर इनको सब दिखता था। अपना आध्यात्मवाद में अंदर रहते थे, नाम भजन करते रहते थे, सिमरन में रहते थे और लोगों की मनोकामनाएं जो जैसी होती थी उनकी पूरी कर देते थे। 1938 से 1960 तक महाराज ने जब शरीर अपना देह भौतिक शरीर त्यागा तो महाप्रभु रामलाल जी ने 1938 में शरीर की लीला भौतिक अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़कर अपना कहते हम हिमालय पर्वत की कंदराओं में वास करेंगे अपने महाप्रभु जी के पास। और ये अजर अमर अविनाशी हैं। जब भी लोग इनको हृदय से पुकारते हैं ये उनके अंदर आकर के सपनों में उनके स्थूल रूप पर आकर के उनकी मदद करते हैं। और 1938 से 1960 तक हमारे महाप्रभु मुलखराज जी महाराज ने इस योग कार्य को आगे संभाला और जन जन तक पहुंचाया। इनका छरटा में आश्रम है और महाप्रभु रामदेव जी के नाम में छरटा में जो अमृतसर में है और इसके अलावा लाहौर में, रेलवे रोड ऋषिकेश में और अमृतसर में और एक हमारा स्वाईग्राम में। इस प्रकार स्वाईग्राम आगरा में है। 5 आश्रम उस समय बने थे और इनके पास लिमिटेड लोगों को अथाह ज्ञान दे करके इन्होंने ध्यान भजन में उनको आगे बढ़ाया और तन मन धन आत्मा की उनको तृप्ति कराई। फिर 1938 से 60 तक प्रभु मुलखराज महाराज जी ने इसको आगे कार्य को बढ़ाया और
इनके कार्यकाल में 1952 में हरिद्वार कनखल में श्री योगाभ्यास आश्रम कनखल में एक आश्रम निर्मित हुआ, जो आज बड़ा भव्य आश्रम बना हुआ है। लोग जाते हैं, अपना आनंद में जीवन वहाँ पर बिताते हैं और अपना आनंद लेकर योग का अपने अपने घरों को जाते हैं। 1960 में महाप्रभु रामलाल जी, प्रभु मुलखराज जी के बाद स्वामी देवीदयाल जी महाराज, जो हमारे आराध्य गुरुदेव हैं, जिनसे हमने योग सीखा, वो स्वामी देवीदयाल महाराज जी का स्वरूप है, जिसमें उन्होंने अपने काल में सैकड़ों, मतलब कई सैकड़ों आश्रम जो है आश्रम बनाने शुरू किए, क्योंकि लोग जो है जैसे लाभ होता था, कई लोग अपना भूमि दान देते थे उस जमाने में। 1960 से लेकर 1 अगस्त 98 तक 1998 तक इन्होंने योग कार्य को आगे बढ़ाया। और यहाँ से हमारे शुरू होती है, दिल्ली से सोनीपत, पानीपत, सब जगह आश्रम है, करनाल, फिर कुरुक्षेत्र, फिर चंडीगढ़, तो वहाँ चंडीगढ़ में मोहाली में है, मनी माजरा में है, इसी प्रकार सेक्टर 30 में है, पंचकुला में है, 4 आश्रम वहाँ बने में। और साउथ में भी महाराज जी ने बहुत योग का प्रचार प्रसार किया, और वहाँ पर मछलीपट्टनम में है, वहाँ ये अपना ये कृष्णा रिवर के पास बना हुआ है। इस प्रकार वहाँ पर एक आश्रम यहाँ पर मेन विजयवाड़ा के अंदर है, एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने है, गन्नावरम नाम से आश्रम है, गन्नावरम जगह का नाम है, जहाँ पर योग आश्रम बना हुआ है। तो आश्रमों को जनहित के अंदर कोई भी आश्रम गुरु जी ने अपने नाम पर नहीं बनाए, वहीं के लोकल लोगों के नाम आश्रमों को बना करके वो वहाँ के जो एक ट्रस्ट बना देते थे, जो लोग ज़्यादा रुचि लेते थे योग साधना में, उन्हीं के एरिया के लोगों को प्रधान, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इस प्रकार पदवी दे करके उनके द्वारा वो कार्यों को आज तक चलते जा रहे हैं। तो आज ये मिशन जो है फैलता जा रहा है, केवल देश में नहीं, विदेशों में यहाँ से जो लोग सीख के गए क्योंकि ये योग साधना एक ऐसी विद्या है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ देती है। तो जो लोग इससे धन कमाना चाहते हैं वो अपने विदेशों में जाके सेंटर खोल के चला रहे हैं। शिक्षा दीक्षा सारी गुरु स्वामी हमारे महाप्रभु रामलाल जी द्वारा शुरुआत हुई, और ये जितने भी आज मॉडर्न जो आपको संत नज़र आ रहे हैं जो योग सिखा रहे हैं, इनका अगर आप गहराई में जाएंगे तो पीछे आपको महाप्रभु रामलाल जी मिलेंगे। जैसे देवेंद्र मुंचाई जी का आश्रम है जम्मू में, वहाँ भी महाप्रभु रामलाल जी का स्वरूप है, इनको मेन गुरु मानते हैं सारे। और अब तो मोदी जी ने भी जो स्वाईग्राम में आश्रम है वहाँ पर जो है उसको खास तौर से योगी जी ने उन्होंने बड़ा उसको मान्यता दी, क्योंकि लोगों को बहुत लाभ होता है। वहाँ के कई लोग तो ऐसे हैं, वहाँ की मिट्टी ले जाते हैं और धूल मिट्टी लगाते ही ठीक हो जाते हैं। ऐसे हमारे गुरुओं का वहाँ पर, क्योंकि 1 महीना वहाँ बिताया था इन्होंने, ध्यान भजन में बैठे थे, और लोगों के एक अंधी आँखों की लड़की थी, उसको कहा भी जाओ तालाब में स्नान कर लो तो आपके नेत्र ठीक हो जाएंगे। तो इस प्रकार वो स्नान किया, ठीक हो गई। इस प्रकार वहाँ पर एक पहलवान था, एक दिन उसने पाँव लगा के यूँ रख दिया, कहता आप में से कोई इतना शिष्यों में कोई ऐसा है तो मेरा पाँव हिला के दिखाए, कि आसपास के सारे गाँव में सबसे बढ़िया पहलवान था वो। तो उसने कहीं अहंकार में आके पाँव रख दिया। तो हमारे प्रभु मुलखराज महाराज जी बैठे थे चरणों में, उन्होंने कहा इसको हिलाने की क्या जरूरत है, इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हम कोई प्रदर्शन तो करते नहीं ताकत का। तो वो पाँव उसका टेढ़ा हो गया, वैसे का वैसे रहा। उसने बड़ी कोशिश करी सीधा होने की, सीधा नहीं हुआ। फिर 17 साल बाद जब वापस गए उसी स्थान पे, तो वो वैसे का वैसे था। तो उसने हाथ जोड़े, अब उसका अहंकार खत्म हो चुका था, दुनिया भर के इलाज कराए नहीं ठीक हुआ था। तो उन्होंने जब प्रार्थना करी तो हमारे महाराज जी ने कहा कि तुम ना महाराज जी की, महाप्रभु रामलाल जी कुछ लीलाएं सुनाओ जो आपने यहाँ देखी और सुनी है। तब उन्होंने कई लीलाएं सुनाई, क्योंकि लीले सुनाने से आपका जितना संस्कार है कट जाएगा, और आगे से कभी अहंकार में आके किसी चीज़ का भी अहंकार नहीं करना चाहिए मनुष्य को। एक सांस अंदर जाता है, दूसरे सांस का पता नहीं होता आना है कि नहीं आना। तो उसके तो ये श्वासों की पूंजियों को तो ये संभालते हैं लोगों की, और उनको निरोगी करके उनको सही मार्ग दिखाते हुए, सत्य का मार्ग दिखाते हुए आगे जीते हैं। तो इस प्रकार वो पहलवान की जैसी चपनी में उन्होंने हाथ फेरा और उसके बाद वो घुटना भी सीधा हो गया। तो इस प्रकार के लोगों का वहाँ तांता लगा होता है। ऐसे हर आश्रमों में जहाँ जहाँ इनके ये तीर्थ धाम बन गए प्रकार के, जो कि कहते हैं संत कबीरदास जी ने कहा है, 68 तीर्थ श्री सदगुरु चरण पर भी होता खंड, सहजो ऐसो धामना सकल अन्न ब्रह्मांड। 68 तीर्थों का वास गुरु के चरणों में होता है, जहाँ पर ऐसे पहुँचे हुए गुरु अपना ध्यान भजन करते हैं, नाम सिमरन करते हैं और निष्कामता से लोगों की सेवा करते हैं, वो स्थान तीर्थ धाम बन जाते हैं। और वहाँ पर लोग वर्षों तक आके उस जमीन पे आकर के, जब उनके अणु परमाणु फैले होते हैं, जहाँ भी वो मत्थे टेकते हैं या बैठते हैं या नाम सिमरन करते हैं, उनका तुरंत उनका अंदर
बाहरमुखी से अंतर्मुखी होकर अंतःकरण शुद्ध होता है और परम जो हमारे अंदर जो सोल है, आत्मा है, उसकी जानकारी वो आत्मा खुद कराती है। अंदर गुरु एक अदृश्य रूप में होता है। जब हमारे स्वामी देवीलाल महाराज ने शरीर छोड़ा, उससे पहले कह दिया कि मेरे बाद कोई गुरु गद्दी यहाँ पर नहीं बनाना। 3 गुरुओं का ज्ञान अथाह दिया हुआ है, आपके पास ग्रंथ हैं, उनके जरिए पढ़ करके इसके बाद कोई गुरु गद्दी नहीं होगी। हमारे जो बनाए हुए शिष्य हैं वो आगे इसको प्रचार प्रसार को बढ़ाते रहेंगे, कराते रहेंगे। और जगह जगह हमारी सोसाइटीज और ट्रस्ट बन गए हैं जो जिसके अंदर जो हमारे माजी के टाइम के योगाचार्य हैं वो दिन जन जन को लाभ पहुँचाने के लिए अपना समय निकाल करके वहाँ पर समय देते हैं और अपना जीवन को सार्थक बनाते हैं। हमारे गुरु ने एक शिक्षा दी है कि अपनी नेक नीति की कमाई करो और निष्कामता के साथ पब्लिक को सेवा करो। जो भी यहाँ पर दुखी होकर आता है तो कार्य तो कर्म कराने वाली पावर तो ऊपर है, आपने तो कुछ करना नहीं, आपको तो निमित्त बनाया जाता है। आप जब उनको कोई भी साधना कराओगे उनसे उनको लाभ होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर तरह तरह के रोगी आते हैं, तन के रोगी आते हैं, मानसिक रोगी आते हैं और आध्यात्मिक चीज़ें प्राप्त करने के लिए लोग आते हैं और हर व्यक्ति को यहाँ से लाभ प्राप्त होता है। जैसे वो एंट्री करता है, ये पेड़ पौधे औषधीय पेड़ पौधे लगा रखे हैं, साधारण पेड़ पौधे नहीं है, इनकी ऑक्सीजन से ही उसको लाभ होने लग जाता है जब वो यहाँ पर आके सैर भी कर जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा योग मिशन जो है कार्य कर रहा है और आज देश विदेशों में बहुत लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। स्वामी देवीदयाल जी महाराज कलिकाल में 1960 से 1 अगस्त 98 तक योग प्रचार करने लगे और उस दौरान उनके संपर्क में हमारे 1958 में प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए, जिन्होंने उन्हें विश्व योग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्रदान किया, क्योंकि इसमें योग प्रदर्शनी में बहुत सारे लोग थे वहाँ पर और उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। तो महाराज जी के वहाँ जो पैनल बना हुआ था जो गवर्नमेंट द्वारा, उन्होंने इनको प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। यह उन्हीं का स्वरूप है और उस टाइम का। और इन्होंने बहुत सारे कैंप लगाए, जिनमें से एक कैंप में ये हमारे प्रथम स्पीकर रहे हैं हमारे इंडिया के आज़ादी के बाद, श्री हुकम सिंह जी। ये उसमें विशेष अतिथि के रूप में हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। इसके अलावा ये एक स्वरूप है जिसमें डुबले रोड में एक ये रामचंद्र विकल जी हैं, जिन्होंने योग का कैंप लगाया। ये महाराज के शिष्य थे और इन्होंने भी योग का प्रचार प्रसार मिनिस्ट्रों में और विदेशों में, रशिया में स्पेशली जाकर के बहुत करते थे। और उन प्रचार प्रसार की वजह से उन्होंने एक दिन योगा का कैंप लगाया, जिसमें हम लोग सारे आचार्यगण और हमारे रेस्पेक्टेड राष्ट्रपति ऑनरेबल श्री ज्ञानी जैल सिंह जी वहाँ पर पधारे और उन्होंने योग का सारे कार्यक्रम को जो है अटेंड किया। और उसके बाद कहते हैं मैं तो बहुत आनंदित और बहुत ही शांत प्रिय मन को महसूस कर रहा हूँ। इनकी अपनी स्पीच थी उस दौरान जब इन्होंने दी, तब ये देश के राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने स्पेशली डुबले रोड पहुंचकर उस कार्यक्रम को अटेंड किया। और इसी प्रकार ये 3 महान विभूतियाँ हैं जिन्होंने लोगों को जो तन के रोगों से ग्रस्त थे, मन के रोगों से ग्रस्त थे और आत्मिक रूप से उत्थान करना चाहते थे, इन तीनों चीज़ों को केवल और केवल योग द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। तन के रोग तो एलोपैथी में लोग चले जाते हैं और पैथी में चले जाते हैं, लेकिन आत्मा का जो स्वरूप है उसकी वास्तविकता की जानकारी देना ये महापुरुषों के हाथ में होता है। उन्होंने तरह तरह से लोगों की उनके ऊपर कृपा करके, अपनी दया दृष्टि करके और उनको ब्रह्म का स्वरूप बनाया। कहते हैं गुरु ब्रह्म का रूप है, गुरु और वेश महेश, पार ब्रह्म गुरुदेव हैं, काटे सकल कलेश। जितने इंसान के कलेश होते हैं, दुख संताप होते हैं, उसको हरने के लिए गुरु ही एक तत्व है जो उनमें लाभ पहुँचाते हैं। श्री रजनीश प्रकाश गुप्ता जी ये 1963 में महाराज के संपर्क में आए और इनको कई प्रकार के रोग रहते थे। वैसे ये हमारे जो बिजली का डिपार्टमेंट है उसमें रीडिंग लेने के लिए योगाश्रम में हमारे RK पुरम में आते थे। और उससे पहले भी ये हापुड़ में रहते तो महाराज का एक कैंप लगा था, वहाँ ये शामिल हुए थे, वहाँ इन्होंने दर्शन किए। लेकिन पूरी तरह से जब इन्होंने देखा कि कई रोगों का निवारण जो इनका हो गया, तो इन्होंने कहा मैं अपना पूरा जीवन जो है योग में बनाना चाहता हूँ। माई से प्रार्थना करी कि मुझे अपने चरणों में स्थान दें। तब से हमारे गुप्ता जी
हमारे मिशन में जब से ये 1972 में जब आश्रम बना तो यहाँ बैठकर पर्चे बनाने लगे और महाराज ने सारी इनको शिक्षा दी किस प्रकार पर्चे बनते हैं, किस प्रकार रोग का निदान होता है। और महाराज जी जैसे बाहर चले जाते थे प्रचार करने के लिए योग का, तो पीछे से सारे आश्रम को श्री रजनीश प्रकाश गुप्ता जी संभालते थे और ये इनका शरीर जो है अब पूरा हो चुका है 1914 में। अब उसके बाद ये जो संस्था है, हमारे जो महाराज जी के बनाए हुए योगाचार्य हैं वो सब मिल करके एक दूसरे का सहयोग करके अपने इसमें ड्यूटीज बांट के सोसाइटी के अंदर, दिल्ली योग सभा एक सोसाइटी है जिसके अंदर 11 एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स होते हैं, बाकी ऑर्डिनरी मेंबर्स 75 के आसपास हैं। तो वो सारे मिल करके एक दूसरे को सहयोग करके गुरु भाइयों की तरह मिलजुल कर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वामी देवीदयाल जी महाराज मेरे आराध्य सतगुरुदेव हैं, जिनसे मैंने 8 साल की उम्र से योग साधना सीखनी शुरू की। सन 1972 में हम मॉडल टाउन में रहते थे और यहाँ से दूध लेने आते थे, तो यहाँ पर हमारा परिचय हुआ कि महाराज जी जो है यहाँ पर योग सिखाते हैं। उस टाइम पर 7, 8, 9 लोग इतना ही आते थे। जंगल, ये पूरा जंगल था, बहुत कम फ्लैट्स होते थे, यहाँ पर मकान होते थे जो लोग यहाँ रहते थे। उस समय महाराज जी ने योगिक क्रियाएं, योगिक आसन, योगिक प्राणायाम ये सिखाने जो शुरू किए, उनसे प्रभावित होकर स्कूल से जब भी छुट्टियां होती थी यहाँ पर आकर मैंने उसका लाभ उठाया। 2-2 महीने की छुट्टियां होती थी ग्रीष्म काल में, सर्दियों की छुट्टियां होती थी उसमें लाभ उठाया, दशहरे की छुट्टियां होती थी उसमें लाभ उठाया। और सुबह का टाइम लगातार हो, क्योंकि मेरा दोपहर का स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था, पहले विजयनगर में फिर रूपनगर में शिफ्ट किया स्कूल को, और मेरी शुरू से एजुकेशन यहीं पर हुई, इसी इलाके में हुई 1972 से। अब उस पीरियड में योग का एक दुनियावी जो विद्या थी, 2 प्रकार की विद्याएं होती हैं, एक परा विद्या, एक अपरा विद्या। पराई विद्या वो होती है जो इस शरीर के समापन होने के बाद, देह के छोड़ने के बाद यहीं रह जाती है। लेकिन अपरा विद्या होती है अपनी विद्या, जो मरने के साथ जाती है इंसान के। तो आत्मिक विद्या जो हमें मिली गुरुओं से, उसका ज्ञान तो यहाँ से मिला। और जो हमारे संसार के अंदर पैसा कमाने के लिए जो डिग्रियाँ होती हैं, मैंने अपने लाइफ में BCom ऑनर्स स्कूलिंग के बाद BCom ऑनर्स, MCom, ICAA, PD डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस, ये सारे कोर्सेज किए ताकि मैं लोगों को एजुकेशन दे करके वहाँ से धन कमा के अपना घर बार परिवार वगैरह चला सकूँ। हमारे गुरुओं की ये नीति होती थी। नीति यह थी कि नेक नीति का कोई काम करो और साथ में समय निकाल करके गुरु साधना के अंदर आकर के लोगों को सेवाएं दो। करीब 16 साल की एज में, 8 से 16 तक मैं सीखता रहा। तो ये हमारे आदरणीय गुप्ता जी ने एक दिन कहा महाराज जी के परमिशन लेकर कि आप यहाँ पर योग सिखाया करो, आपको योग आसन, योग प्राणायाम बड़े अच्छे करते हैं। तो उस समय महाराज जी ने जब ये मुझे दीक्षा दी और शिक्षा दी कि बेटा ये बढ़ाने से, मैंने कहा मेरे को तो अभी काफ़ी कुछ सीखना है। कहते हैं साथ साथ सीखा जाता है, पूर्ण तो भगवान ही है, केवल हम सारे अपूर्ण होते हैं। हम डे बाय डे रोज़ नई नई चीज़ें सीखते हैं, कुछ एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो मैंने फिर वहाँ पर योग, यहाँ इस साधना स्थल पे योग साधना करानी शुरू की और मैं योगाचार्य के रूप में तब से कार्यरत रहा और साथ साथ एजुकेशन बढ़ाता रहा, साथ साथ यहाँ पर योग साधना कराता रहा। इस प्रकार ये जीवन निकलता गया। 1987 में मैंने जॉब पकड़ी एज ए लेक्चरर ICAA भवन लोधी रोड में और कंप्यूटर का वहाँ पर टीचिंग शुरू किया, क्योंकि मैंने PG डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस कर लिया था ग्रेजुएशन के बाद। और इसके अलावा एक महाराज जी ने खुद पैसे खर्च करके मेरे को एक कहते हैं और डिग्रियाँ ले ली ना, एक डिग्री ये भी ले लो। तो उन्होंने एक योगा नेचुरोपैथी की डिग्री करवाई जो 1987 से 93 तक चली। 5 साल का था, MD कोर्स था उसमें, और वो मैंने कंप्लीट किया। और उसके अलावा इससे पता लगा योग के अलावा नेचुरोपैथी से भी इलाज बहुत बढ़िया होते हैं, वो मैंने 93 में कंप्लीट कर लिया था। लेकिन योग साधना जो है वो हम समझते हैं कि योग अपने आप में कंप्लीट होता है, उसमें प्रकृति के आयुर्वेदिक साधन भी जुड़े, जिसको आजकल आयुष का नाम दिया गया है। उसमें 5 पैथीज आ जाती हैं, आयुर्वेदा, A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U में यूनानी, और S का मतलब सिद्धा, और H का मतलब होम्योपैथी। इन 5 तत्वों से मिलकर आयुष बना। और फिर मैंने ये जो हमारा मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है, वहाँ से भी कोर्सेज किए और वहाँ से योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर का कोर्स मैंने कंप्लीट किया। और 200 लोगों में मेरे 86 पॉइंट समथिंग नंबर आए। तो और उसमें मेरे को बहुत आदरमान मिला
कि बड़ी उम्र में होने के नाते वो कहते कि ये सारे आसन कैसे करते हैं, तभी मैंने इसी आश्रम का श्रेय दिया कि यहाँ पर किया। उस पीरियड में महाराज जी के जहाँ भी महाराज जी जाते थे इंडिया में, तो कई बार मैं गाड़ी में उनके साथ बैठकर गया और मुझे मौका मिला अलग अलग स्टेट्स में जाके योग सिखाने का। गुरु के निर्देशन में हमने कई प्रकार के स्टेट्स में, जैसे सोनीपत, पानीपत, करनाल, ये सेंटर बनाए धीरे धीरे लोगों के सहयोग से, और गुरुओं के आशीर्वाद से हमने कुरुक्षेत्र, ये इसके अलावा चंडीगढ़ और साउथ इंडिया में मैंने आपको बताया भारत के दक्षिण जो भारत में हमने कई सेंटर्स बनाए। वहाँ पर भी लोग जो वहाँ जबकि तेलुगु बोलते हैं लोग, लेकिन इंग्लिश लोग समझ लेते हैं, और नहीं तो हमें इंटरप्रेटर मिलता है तो उनके माध्यम से वहाँ पर मछलीपट्टनम, गन्नावरम एयरपोर्ट है, उसके बिल्कुल सामने हमारा योग आश्रम है। काफ़ी विशाल आश्रम है जिसमें 65 कमरे बने हुए हैं, उनमें अटैच बाथरूम्स हैं। लोगों की बहुत सेवा करते हैं वो लोग। जब हम बीइंग आचार्य यहाँ से शिष्य मंडल बहुत ज़्यादा जाता है वहाँ, और हमारा दिसंबर जनवरी का टूर वहीं पर होता है। उसके अलावा हमारे मछलीपट्टनम, वहाँ पर कृष्णा रिवर के पास ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर योग सेंटर बने। तो जहाँ जहाँ भी ये योग का प्रचार हम करते जाते हैं, तो वहाँ लोगों को जब निरोगता मिलती है, चाहे वो तन के रोग से होते हैं, कोई मानसिक रोग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ मिर्गी के दौरे के कई रोगी आते हैं, तो हमारे यहाँ गुरुजी ने एक ऐसा घी बनाना सिखाया हुआ है जिसको हम नाक में डालते तो उसके मिर्गी के दौरे ठीक हो जाते हैं, चाहे वो कितने भी वर्ष पुराना हो। और इसी प्रकार किस प्रकार के जो लोग इम्बैलेंस हो जाता है दिमाग कईयों का, दिमागी शक्ति जिनकी चली जाती है, उनको सोचने समझने का नहीं पता होता, उन लोगों को भी यहाँ पर हम ट्रीटमेंट देते हैं और वो नॉर्मल हो जाते हैं। और इस प्रकार, क्योंकि यहाँ के लोग जिन्होंने देखा है, कई प्रकार के जो पुराने से पुराने लोग हैं, उन्होंने देखा, जो लेटेस्ट है, अभी भी पीछे एक दिमागी परेशानी वाला लड़का आया था, वो बिल्कुल थोड़े दिनों के अंदर मतलब 7 घंटे तो रोता ही रहता था और 24 में से, और वो अपनी माता जी के साथ आता रहा, यहाँ लाभान्वित हुआ। जो लोग उसमें देखते थे उनको मालूम है, क्योंकि लोग कई आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, घर चले जाते हैं, और रेगुलर नहीं आते, निरंतरता के साथ नहीं आते। कई लोग बरसातों की वजह से रुक जाते हैं, कई लोग तेज सर्दी में रुक जाते हैं, लेकिन हमारा यह नित्य जो है आना जाना जारी रहता है। तो हमारे लाइफ के अंदर जब ये सब हुआ, और हमारे गुरु गृहस्थी गुरु हैं, और वो ये शिक्षा देते थे कि गृहस्थ में से होके निकलो। अगर आपके भाई आप गृहस्थी होते हुए अपने गृहस्थी को पालते पोसते नेक नीति की कमाई से फिर भी समय निकाल के योग में टाइम देते हो, तो आपको हम अपना आत्मिक स्वरूप मानते हैं, और हम आपको पूरा आशीर्वाद देके आपको निमित्त बनाकर कई प्रकार के कार्य आपके हाथों से ले लेंगे। तो ये हमारे माजी के शब्द होते थे। उसी परंपरा में चलते हुए मैंने अब गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल नानक पियाऊ को ज्वाइन किया बाद में, और क्योंकि ये आश्रम के नज़दीक था, तो मैंने यहाँ पर जो है योग अपने बच्चों को अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स पढ़ाई। इस स्कूल में गुरुओं के नाम से स्कूल था, और गुरुवाणी का रेगुलर पाठ होता है, और गुरुओं के बारे में जानने का बहुत मुझे मौका मिला। और वहाँ पर गुरुद्वारा साहब बना होता है स्कूल के अंदर ही, मुझे मौका मिलता है, और वहाँ पर मुझे मेडिटेशन का जो मेरे को चाव है, जो गुरुओं ने सिखाया, वहाँ टाइम मिल जाता है तो गुरुद्वारे में बैठ के हम अभ्यास भी कर लेते हैं अपने नाम सिमरन का। और किसी स्कूलों में ये चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, तो मैंने चॉइस किया गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल। इतनी डिग्रियाँ लेने के बाद इसी को बेस्ट स्कूल माना, और उसके बाद ये जो अपना आश्रम है, वहाँ से मुश्किल से 1 मिनट के रास्ते पे, तो इसको चुना। अब घर से स्कूल से पहले यहाँ पर 5:30 से 7 योग साधना कराते हैं, और उसके बाद 7:30 स्कूल पहुँच जाते हैं। 7:30 से 2:30 बजे तक वहाँ योग अपना लोगों को, बच्चों को जो है पढ़ाया जाता है। उसके बाद अपना घर आकर के शाम को फिर अगर कोई किसी प्रकार के योग संबंधी यहाँ पर आवश्यकता होती है उसको पूरा करते हैं। तो आज की डेट में 1918 से लेकर आज तक जो है इन्होंने कुछ यहाँ के जो हमारे सोसाइटी के सदस्य हैं, उन्होंने मुझे यहाँ हमारे ये तो योगाचार्य ही बनाया। हम योग साधना आज भी कराते हैं योगाचार्य बनकर। इन्होंने यहाँ पर एक एडिशनल ड्यूटी एक दे दी, सेक्रेटरी बनाया, सचिव बनाया इस आश्रम का। और सचिव के रूप में मैं जो भी मेरी जिम्मेवारियाँ होती हैं, मीटिंग्स बुलाना, यहाँ के आश्रम के संबंधी उन्नति के बारे में चर्चा करना, और जो भी डिसीजन हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी लेती है उसके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना, और मिनट्स बुक्स लिखना, ये मेरा कार्य एडिशनली रहता है। तो दिल्ली योग सभा में विशेष तौर पर दिव्य योग मंदिर इसका नाम रखा गया है। ये जीवन को दिव्यता प्रदान करता है, और हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है जो श्री रामचंद्र जी ने उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके बारे में लिखा, परहित बस हैं जिनके मन माही, तात तिन्हें दुर्लभ कछु नाही। मतलब जिनके मन में परहित की भावना बसी होती है,
उसको इस लोक में उस परलोक में कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। इसी प्रकार हम सबके सुख की कामना करते हुए उनको निरोगी रखने के लिए और हर जीवों में ईश्वर को देखने के लिए उनकी सेवा करते हैं, चरणों की सेवा करते हैं, जो भी यहाँ अंदर प्रांगण में आ जाता है। हमारा कॉन्सेप्ट वही है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी के साथ मैं सबको आमंत्रित करता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि हमारे दिल्ली योग सभा भामाशाह मार्ग दिल्ली 9 में आकर के अपना लाभ उठाएं। योग संबंधी किसी प्रकार का भी आप उपचार चाहते हैं, चाहे वो तन से रिलेटेड हो, चाहे मन से रिलेटेड हो, चाहे आत्मिक रूप से उत्थान चाहते हैं, तो ये प्रभु जी का तीर्थ धाम है, आपके लिए अवेलेबल है। आप आके निष्कामता के साथ आकर के इसका लाभ उठाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद।